मॉर्निंग गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल वॉल। तो सब जानते हैं सबसे पहले एक डेड सेल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने, है ना, 1665 में। उसके बाद भी तो हमें पता चला था कि सेल जैसी कोई चीज होती है। देन उसमें उन्होंने क्या देखा? एक डेड सेल देखी थी एक। तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखना छोड़ते हैं, पहले बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक डेड सेल को देखा था। तो इसलिए हमारे जो साइटोलॉजी के फादर हैं वो रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो लगभग 80s में, या हम बात करें 18th सेंचुरी में जाकर जो स्वीडन और शेवान है उन्होंने दे दिया अपना जो हम कहें सेल थ्योरी, वो उन्होंने दे दी। उन्होंने बताया कि कोई भी सेल है, नई बनने वाली सेल हमेशा पुरानी सेल से बनती है, या फिर हम कहें कि एक सेल से ही दूसरी सेल की उत्पत्ति होती है, और उससे रिलेटेड जितनी भी उसके जेनेटिक करेक्टर्स हैं उसको वहन करने का या उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस करता है। और एक सेल होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ना। तो अब देखिए, सेल हमारे पास दो टाइप की आ जाती है। फर्स्ट हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक, सेकंड हम बात करें तो यूकैरियोटिक, है ना। तो प्रोकैरियोटिक को हम कहते हैं प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है, जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं मिलता, वेल डेवलप सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते, और हमारा जो जेनेटिक जो हमारा क्रोमोसोम है, मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, हमारा क्रोमोसोम है, वो भी क्या, उसमें भी किसी भी टाइप की हमारी क्या है, एनवलप नहीं मिलता है। तो वो होता है हमारा प्रिमिटिव टाइप का, या फिर हम कहें आदिम टाइप का। तो वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स की बात करें तो वेल डेवलप्ड सेल मेम्ब्रेन, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो भी प्रोटीन कवरिंग, या हम कहें प्रोटीन एनवलप से कवर रहता है ना। और राइबोसोम भी बहुत एटीएस टाइप के मिलते हैं। तो क्या है, हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया सेल को, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। देन हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में हम एग्जांपल लें तो एनिमल और प्लांट सेल ले लेते हैं, ठीक है। और फिर इन्हीं एनिमल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस आ जाता है ना। तो क्योंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो हम ज़्यादा ध्यान देंगे हमारी प्लांट सेल पर। और जैसे कि हम बात करें कि प्लांट सेल में हमारा क्या मिल रहा है, हमारा सेल वॉल मिल रही है, हमारी सेल मेम्ब्रेन मिल रही है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है, गोल्जी बॉडी मिल रही है, न्यूक्लियस मिल रहा है, राइबोसोम मिल रहे हैं, ईआर मिल रही है, क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, पेरोक्सिसोम मिल रहा है ना। ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम इन सबको लेके चलने वाले हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे आउटलाइन जब हमारा सेल वॉल होता है ना, तो सबसे पहले हम सेल वॉल को लेके चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1650 में 1615 में हमारी क्या है, डेड सेल को रिपोर्ट किया था, या फिर हम कहें कि सबसे पहले सेल के बारे में पता लगाया था। डेड सेल की डिस्कवरी की थी हमारे रॉबर्ट हुक ने। तो इन्हें हम क्या है, फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। आप नोट कीजिए। फिर देखिए, ये तो हो गया हमारे फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, सेल दो टाइप की होती है ना। फर्स्ट हम कह रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड कह रहे हैं हम
यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब हमने प्रोकैरियोट्स में हम इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया और हमारे वायरस, ठीक है। वहीं हम यूकैरियोट्स में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स वो जिनमें हमारे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस सेल ऑर्गन्स वगैरह नहीं मिलते, और यूकैरियोट वो जिनमें ये सब मिल रहा है, ठीक है। तो हमने यूकैरियोट्स को, यूकैरियोटिक सेल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हमारा एनिमल सेल और सेकंड हमारा प्लांट सेल, ठीक है। तो अब देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक बार डिफरेंस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, कि एनिमल सेल में देखिए हमारी सबसे आउटर एनवलप होती है, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। वहीं अगर सेल प्लांट सेल की बात करें तो हमारी आउटर जो एनवलप होती है वो सेल वॉल होती है। उसके अलावा हमारे जो प्लांट सेल होती है उसमें हमारे बड़ी बड़ी वैक्यूल्स मिल जाती है। न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल कंडीशन में होता है। इसके अलावा हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है, ईआर मिलता है, पेरोक्सिसोम मिलता है ना। वहीं हम अगर बात करें एनिमल सेल की तो आउटर एनवलप हमारा सेल मेम्ब्रेन होती है। कोई भी पर्टिकुलर या फिर हम कहें कि कोई भी इसका शेप है वो राउंड टाइप का होता है, और इसके अलावा इसमें है न्यूक्लियस से सेंट्रल कंडीशन में होता है, या फिर हम कहें बिल्कुल सेंटर में मिलता है सेल से सेल में। और जो हमारी वैक्यूल्स होती है छोटी छोटी होती है, क्लोरोप्लास्ट मिलता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है ना। तो इनमें दोनों डिफरेंस हो गया। अब हम अपनी लेके चल रहे हैं प्लांट सेल। और प्लांट सेल की हम बात करें तो प्लांट सेल में क्या क्या मिलता है, हमारे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा हम बात करें तो हमारा क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट हम लेके चले तो माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी। इसके अलावा हम लेके चले तो हमारी ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हम कहें अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा हम बात करें तो राइबोसोम, न्यूक्लियस, और मिलता है हमारे वैक्यूल्स, है ना, ये सब मिलते हैं हमारी। तो इतनी सारी चीजें मिलती हैं हमारे पास। तो हम इनको लेके चलने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे सेल वॉल। तो सबसे पहले सेल वॉल को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा, ठीक है। फिर हम बात करें कि तो सबसे पहले सेल वॉल की डिस्कवरी तो इसने रॉबर्ट हुक ने देखा। हमारी जो सेल वॉल होती है वो हमारे सेल का सबसे आउटर एनवलप होता है, जो कि क्या है, एक परफेक्ट एक रेगुलर शेप प्रोवाइड करवाता है हमारी सेल वॉल को, और साथ में ही जो है सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है। और सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था हमारे रॉबर्ट हुक ने। अब बात आती है सेल वॉल बनी किसकी होती है। तो देखिए सेल वॉल हम बात करें तो बेसिकली सेल वॉल में सबसे ज्यादा मिलता है हमारे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, पैक्टिन।
लेकिन अगर हम पूरे प्लांट किंगडम की बात करें, पादप जगत की बात करें, या फिर उन ऑर्गेनिज्म की बात करें जिनमें हमारे सेल वॉल मिलती है, तो उनमें ये सेलुलोज के साथ साथ और भी चीज़ें मिल जाती है। जैसे हम प्लांट की बात करें तो हमारी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की। वहीं अगर हम बात करें हमारे बैक्टीरियाज की, तो उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन, म्यूरामिक एसिड वो ऐड हो जाते हैं। हम बात करें एल्गी की, तो हमारे सेलुलोज के साथ ग्लाइकोजन ऐड हो जाता है। वहीं हम बात करें फंजाई की, तो उसमें काइटिन की सेल वॉल होती है ना। और डाइटम्स की बात करें तो उनमें क्या होता है, हमारी सिलिका डिपॉजिट हो जाती है। तो ऐसे देखिए सेल वॉल है, उसका डिपोजिशन या सॉरी सेल वॉल का कंपोजिशन होता है अलग अलग जीव के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन उसमें क्या है, मोस्टली सेल्यूलोज तो मिलता ही है। तो बट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म composition of अलग अलग जो हमारे इन सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, बट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेल वॉल कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इज डिफर। यानी सेलुलोज वैसे सेल वॉल वैसे तो बनी होती है सेलुलोज की, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से इसका कंपोजिशन है वो भी चेंज होता जाता है। जैसे कि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हमारी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की और पेक्टिन, ठीक है, इसकी बनी होती है। वही हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी की हम बात करें तो हमारे जो सेलुलोज है उसके साथ में ग्लाइकोजन भी ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हम लेके चले हमारे फंजाई की, तो फंजाई में देखिए काइटिन की होती है, ठीक है। फंजाई में हमारी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की होती है। वहीं अगर हम डाइटम्स की बात करें तो डाइटम्स में देखिए हमारी जो सेल वॉल है सेल्यूलोज और सिलिका की बनी होती है, ठीक है। और अगर हम बैक्टीरियाज की बात करें तो हमारी सेल वॉल होती है वो म्यूरामिक एसिड की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। इसकी पेप्टिडोग्लाइकॉन और म्यूरामिक एसिड की बनी होती है हमारी सेल वॉल। और वहीं अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें और माइकोप्लाज्मा की बात करें तो उनमें क्या होते हैं, हमारे सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। ये जो माइकोप्लाज्मा है ना, इसको ये एक और नाम बोलते हैं इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। इसमें क्या होता है, हमारे सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। तो ये तो हो गई हमारी सेल वॉल की कंपोजिशन की बात। इसके बाद देखिए हमारी सेल वॉल कितने टाइप की होती है, या फिर हम बात करें कि सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो हमारी सेल वॉल को ना 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सेल वॉल को किसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हमारी प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल और मिडल लैमेला, ठीक है। मिडल लैमेला को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो देखिए जब हमारा
जब हमारा सेल डिवीजन होता है, ठीक है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो सेल डिवीजन होने के बाद में हमारे क्या होता है, सेल डिवीजन हो गया पूरा, उसके बाद में हमारी क्या सेल वॉल बनना चालू होती है। तो सबसे पहले बनती है हमारी प्राइमरी सेल वॉल। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो इलास्टिक होती है, परमिएबल टाइप की होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो और वो बनी होती है सिर्फ सेल्यूलोज की। तो वो हुई हमारी प्राइमरी सेल्यूलोज। इसमें क्या है, सेल्यूलोज मिलता है, ये परमिएबल टाइप की हो रही है, इससे इजीली हम कहीं ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ये परमिएबल टाइप की होती है। फिर जब इस प्राइमरी सेल वॉल पर डिपोजिशन होने लग जाती है, ठीक है, डिपोजिशन यानी हम कहें कि जमाव होने लग जाता है वेरियस सब्सटेंसेस का, पैक्टिन का, हेमीसेल्यूलोज का, तो उसके बाद हमारी बनती है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल पर क्या है, हमारे डिपोजिशन हो रहा है सेल्यूलोज का, पैक्टिन का, हेमीसेल्यूलोज का, उसके बाद बनती है हमारी सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अब सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, वो नॉन परमिएबल टाइप की होती है, रिजिड होती है, थिक होती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, टाइट होती है। उसके बाद हमारी जो टर्सरी सेल वॉल है इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि जो हमारी टर्सरी सेल वॉल है वो कुछ प्लांट्स में ही मिलती है। जैसे कि हम बात करें कि जो हमारे प्लांट के टिश्यू हैं या फिर हम सेल कहें जो कि मैकेनिकल, स्पेशली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करें स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है, ड्रोडोप्टक, ठीक है, या फिर हम कहें कि फाइबर्स हो गए, जाइलम के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और रेशिए, उनमें टर्सरी सेल वॉल मिलती है। इसमें क्या है, स्पेसिफिक एक सबस्टांसेस होता है जाइलेम, उसका क्या है, उसका डिपोजिशन होता है, उसके बाद टर्सरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और जो मिडल लैमेला है इसको ऐसे मान के चलो इस सीमेंट का काम करती है, ठीक है। जो मिडल लैमेला होती है बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की, जो कि दो जो हमारी सेल होती है उनको जोड़े रखने का काम करती है, उनके बीच में सीमेंट का काम करती है, जिसके क्या होती है दोनों सेल एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ठीक है। ये बनी होती है हमारी कैल्शियम पैक्टेट की। और जो हमारा मिडल लैमेला है उसमें कुछ कुछ जगह पर ऐसे छेद से मिलते हैं, वो छेद है ना, उसके द्वारा क्या उससे होता है हमारे प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन जुड़ा होता है, एक सेल दूसरी सेल से जुड़ी होती है उस छेद के जरिए, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो अब हम ये लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल या फिर सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, तो हमने 4 पार्ट डिवाइड किए थे। तो हमारी जो सेल वॉल है उसको 4 लेयर होती है, या फिर हम कहें सेल वॉल में है हमारे 4 लेयर प्रेजेंट होती है। तो उन 4 लेयर के पहले नाम लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, देन टर्सरी सेल वॉल, और फिर हमारा मिडल लैमेला। तो प्राइमरी सेल वॉल है, फर्स्ट इसके बारे में लिखते हैं। तो इसमें पहली बात क्या है कि ये हमारे सेल डिवीजन के तुरंत बाद बनती है, जो कि क्या है, पतली होती है, इलास्टिक होती है, थिन होती है, परमीएबल टाइप की होती है और सेलुलोज की बनी होती है ना। तो ये देखिए, ये है हमारे सेल डिवीजन के जस्ट बाद में बनती है, जो कि क्या है, इलास्टिक होती है,
और हमारी जो है थिन होती है, इलास्टिक होती है, परमिएबल होती है, और एक और पॉइंट के मिडल लैमेला के दोनों और प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारी मिडल लैमेला की दोनों साइड प्रेजेंट होती है। तो ये तो हो गई हमारी प्राइमरी सेल वॉल। अब देखिए आती है दूसरी सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल पर डिपोजिशन हो जाएगा, जो हमारे माइक्रोफाइबर्स होते हैं उनका प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाएगा। उसके बाद बन जाएगी हमारी सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि थिक होती है, इम्परमेबल होती है, और जिसमें हमारे डिपोजिशन होने लगता है। सेकेंड आती है हमारी सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वॉल है देखिए हमारी जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल के बाद में बनती है। तो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड बाय डिपोजिशन ऑफ secondary cell wall is made by deposition of cellulose and hemicellulose and pectin on primary cell wall, ठीक है। जब प्राइमरी सेल वॉल पर लिग्निन का, हेमीसेल्यूलोज का, पेक्टिन का डिपोजिशन होने लगता है तब जाके हमारी सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, ठीक है। तो इन सब का डिपोजिशन हो जाएगा हमारी प्राइमरी सेल वॉल पर, तो हमारी सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी। अब अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो क्या होती है हमारी, थिक होती है, हार्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो इम्परमिएबल होती है, इम्परमिएबल टाइप की होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। अब देखिए ये तो हो गई इसकी बात। अब देखिए जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसमें भी 3 लेयर बनती है, S1, S2, S3 करके, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे 3 टाइप की, या हम कहें कि इसमें 3 टाइप की लेयर मिल रही है। और इसमें हमारी S1, S2 और S3 लेयर मिल रही है, या फिर हम कहें कि थोड़ा सा ये लेयर इसमें मिल रही है। ये 9 से 10 mm थिक होती है, इतनी इसकी मोटाई होती है, इतनी इसकी थिकनेस होती है। तो ये बात हो गई हमारी सेकेंडरी सेल वॉल की, जिसपे क्या है हमारी प्राइमरी सेल वॉल पर लिग्निन का, हेमीसेल्यूलोज का, पेक्टिन का डिपोजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है हमारी ये जो सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि थिक है, हार्ड है, इम्परमिएबल टाइप की है, और जो कि क्या है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम
काम कर रही है। अब देखिए हम इसके एग्जांपल देखें कि हमारी सेकेंडरी सेल वॉल किसमें मिलती है, तो ये हमारे जितनी भी सेल्स है उन सब में मिल जाएगी। हमारी क्लोरेनकाइमा में मिल जाएगी, स्क्लेरेनकाइमा में मिल जाएगी हमारे, ठीक है। तो हमारी जो प्राइमरी सेल वॉल थी ना, उसमें आप एग्जांपल में लिख लीजिएगा पैरेन्काइमा, ठीक है। उसमें एग्जांपल में लिख लीजिएगा पैरेन्काइमा, और इसके एग्जांपल में हम लिख लेते हैं हमारे स्क्लेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, ठीक है। इसके क्या है, ये एग्जांपल में आ जाएंगे। इसके बाद जो हमारी तीसरी सेल वॉल आती है, जो कि टर्सरी टाइप की सेल वॉल है, वो बनी होती है जाइलम की, जो कि क्या है, हमारे जाइलम फाइबर्स में मिलती है। तो हमारी टर्सरी सेल वॉल जाइलम की बनी होती है, जो कि सेकेंडरी सेल वॉल के इनर साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारे प्रेजेंट होती है जाइलम की ट्रैकिड्स में, ठीक है। ये इसका हो गया एग्जांपल। ये इनर साइड में प्रेजेंट होती है, जाइलम की बनी होती है, ट्रैकिड्स में होती है, जो भी क्या है मैकेनिकल प्रोवाइड तो ये हो गई बात हमारी टर्सरी सेल वॉल की, आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए जब हमारी टर्सरी सेल का हो गया, अब इसके बाद आती है हमारी मिडल लेमिना, लेकिन मिडल लेमिना को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।